दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर बाइक वालों से टोल टैक्स क्यों नहीं लिया जाता? भारत में सबसे ज्यादा पैसे तो अंबानी ने कमाया है, पर क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा दान देने वाले आदमी कौन है? भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार कौन सी है? और फिल्मों में लैंड माइन जैसे ब्लास्ट होते हुए दिखाई देते हैं, क्या असली में भी ऐसा ही ब्लास्ट होता है? ऐसे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानते रहने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं धुआंधार फैक्ट्स से भरे आज के इस नए एपिसोड को। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, जो भी इंसान गाड़ियां चलाता है वो उसकी जेब पे पड़ रहे टोल टैक्स के एक्स्ट्रा बोझ को भी समझ सकता होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि जब टोल पे कट मारकर बाइकर्स फोकट में निकल जाते हैं तब कार वालों का खून एकदम खौल जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जहां इंडिया में पर्सनल कार से लेकर सरकारी बस तक भी सभी टोल टैक्सेस भरते हैं, तो फिर इन मोटरसाइकिल वालों को देश के सभी हाईवे और एक्सप्रेस वे फ्री क्यों मिलते हैं? अब भाई, इस्तेमाल तो ये भी उन रोड्स को पूरी तरह करते हैं। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि टोल टैक्स की कलेक्शन सड़क की कंस्ट्रक्शन और सड़क की मेंटेनेंस कॉस्ट को रिकवर करने की मकसद से की जाती है। अब इसमें टोल भी उसी हिसाब से वसूला जाता है जो व्हीकल सड़क के वियर एंड टियर के लिए जिम्मेदार होते हैं। दरअसल गाड़ी का वजन जितना ज्यादा होगा, रोड उतना ही जल्दी खराब होगा। इसीलिए जैसे जैसे गाड़ी का साइज और वजन बढ़ता जाता है, बैरियर पे लगने वाला टोल टैक्स भी उतना ज्यादा होता जाता है। ऐसे में अगर बाइक्स की बात करें तो वो बहुत ही हल्की वेयर एंड टेयर वाला व्हीकल है, और इन्हीं सब रीजंस की वजह से हमारे देश में बाइकर्स से टोल टैक्स नहीं लिया जाता। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, बॉलीवुड मूवीज में आपने अक्सर ये देखा होगा कि लैंड माइंस पर पैर रखने के बाद जैसे ही हीरो उस पे से पैर उठाता है तब वो फट जाती है। पर दोस्तों, असल में कोई भी लैंड माइन ऐसा बिल्कुल भी काम नहीं करती। दोस्तों, कोई भी असली लैंड माइन फटने के लिए आपके पैर उठाने का इंतजार नहीं करती और लगभग 5 किलो का वजन पड़ते ही ट्रिगर होके फट जाती है। इन माइंस को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि इस पर पैर रखने वालों की टांगों को गंभीर चोट पहुंचे, ना कि उसके बदन के चीथड़े उड़ जाए। इसके अलावा दुनिया में बड़ी बड़ी एंटी टैंक माइंस भी होती है, लेकिन उन्हें ट्रिगर करने के लिए काफी ज्यादा भारी वजन की जरूरत पड़ती है। आज के टाइम में इन पे पाबंदी लगाई गई है, लेकिन पिछले एक सदी में प्लांट की गई 10 करोड़ से ज्यादा लैंड माइंस आज भी दुनिया में 70 अलग अलग देशों में फैली हुई है और हर दिन किसी न किसी एक्सीडेंट्स का कारण बनती रहती है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, ये फैक्ट हमारे पड़ोसी देश चाइना के बारे में है। यहाँ एक शहर मौजूद है जिसका नाम चोंग किंग है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये पूरा शहर सिर्फ और सिर्फ एक ब्रिज के रहमो करम पर बना है, यानी बस एक ब्रिज पर टिका हुआ है। इस शहर में सभी घर, दुकानें, अस्पताल, सभी कुछ इस ब्रिज पर ही है। ये देखने में अनोखा तो लगता है, पर साथ ही साथ खतरनाक भी है, क्योंकि अगर कभी भी कोई भूकंप आ जाए तो क्या ये ब्रिज इस शहर को अपने ऊपर टिकाए रख पाएगा या नहीं, ये तो बस ये ब्रिज ही जानता होगा। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, वॉर शब्द सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में जो चीज आती है वो है गन, खून खराबा और बम बारूद के सीन्स। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे इतिहास में एक वॉर ऐसी भी हुई है जिसमें ना तो गोलियां चली है और ना ही किसी की जान गई है? शायद इसीलिए इसे दुनिया का सबसे पीसफुल वॉर भी कहा जाता है। ये युद्ध साल 1984 में डेनमार्क और कनाडा के बीच शुरू हुआ था और ये अब तक चल रहा है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है, लेकिन कभी कभी दुनिया में कुछ ऐसी जोड़ियां भी बन जाती है जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बन जाती है। एक ऐसा ही मामला रूस से सामने आया था, जहां एक सोशल मीडिया स्टार ने अपने पति को तलाक देकर सौतेले बेटे से शादी कर ली थी। रूस में रहने वाली 35 साल की मैरिना बाल्माशेवा एक सोशल मीडिया स्टार है। वो अपने 45 साल के पति एलेक्सी के साथ 10 साल तक थी, लेकिन आपसी झगड़े के कारण दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। पर ये तो अभी कुछ नहीं था। दरअसल अपने पति को तलाक देने के बाद 20 साल के सौतेले बेटे के साथ रिलेशन में रहने का फैसला किया। मेरीना ने इसका ऐलान अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे किया कि वो दोनों 2020 में शादी करेंगे, लेकिन कोरोना के चलते वहां लॉकडाउन लग गया था और वो दोनों शादी नहीं कर पाए। लेकिन बाद में दोनों ने एक रजिस्टर ऑफिस में जाकर शादी कर ली। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे ज्यादा प्रिंट होने वाली किताब या बुक कौन सी है, तो आपके मन में जरूर कोई होली बुक ही आ रहा होगा, क्योंकि हर घर में एक किताब तो होता ही होता है। पर दोस्तों, ये जवाब गलत है। असल में दुनिया की सबसे ज्यादा प्रिंट होने वाली किताब एक किताब नहीं बल्कि एक मशहूर फर्नीचर कंपनी का कैटलॉग है। जी हाँ,
आइकिया कंपनी का कैटलॉग दुनिया का सबसे ज्यादा प्रिंट होने वाला किताब है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये किताब 2 दर्जन से भी ज्यादा भाषाओं में हर साल 20 करोड़ यूनिट से भी ज्यादा प्रिंट होते हैं और ये किताब दुनिया की सबसे ज्यादा प्रिंट होने वाली किताब का रिकॉर्ड अपने पास रखती है। हाँ, ये बात सोचने वाली है कि दुनिया की सबसे ज्यादा प्रिंट होने वाली किताब एक कंपनी का कैटलॉग है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपने लोगों को वॉलनट्स यानी कि अखरोट को अपने हाथ, सिर और यहाँ तक कि पैरों से भी तोड़ते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी इंसान को वॉलनट्स को अपने बट से तोड़ते हुए देखा है? अगर नहीं तो आज देख लीजिए। अभी आपके स्क्रीन पे ये जो वीडियो दिख रही है वो जापान के चेरी योशिटाकी की है, जिन्होंने साल 2019 में 71 वॉलनट्स को मात्र 30 सेकंड में तोड़ डाला। इस काम के चलते चेरी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। आप 30 सेकंड में कितने अखरोट तोड़ सकते हैं मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आज तक आप लोग ये सोचते आ रहे होंगे कि गुदगुदी सिर्फ और सिर्फ उन्हें लगती है जो चलने फिरने वाले जानवर होते हैं, पर आज मैं आपको एक ऐसे पेड़ के बारे में बताऊंगा जिसे बिल्कुल हमारी तरह गुदगुदी लगती है। यह सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, पर यह बिल्कुल सच है। भारत के काला ढूंगी जंगल के 2 पेड़ों ने साइंटिस्ट को हैरत में डाल रखा है। जब भी किसी इंसान के द्वारा इन पेड़ों के तनों को कुछ इस तरीके से सहलाया जाता है तो इनकी ब्रांचेस कुछ इस तरह से मूवमेंट करने लगती है कि मानो इस पेड़ को टिकल यानी कि गुदगुदी हो रही है। ये पेड़ ऐसा कैसे कर लेता है, इस बात की खबर किसी भी रिसर्चर के पास अभी तक नहीं है और इसका कोई सटीक जवाब भी नहीं है, क्योंकि ऐसा देखे गए अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ है। वैज्ञानिक आज भी इस बात की खोज में लगे हुए हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आज के समय में आपने बहुत सी ऐसी मशीनों के बारे में सुना होगा जो कि इंसानी मूवमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चलाना शुरू कर देती है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये टेक्नोलॉजी अभी प्रेजेंट या फ्यूचर की नहीं है, बल्कि साल 1966 की है। असल में साल 1966 में यूएस आर्मी के द्वारा इस पूरे दुनिया की सबसे पहली ह्यूमन डिटेक्टर वॉकिंग मशीन को बनाकर तैयार किया गया था, जो कि कुछ इस तरह से किसी भी इंसान के मूवमेंट को ट्रैक करके खुद ब खुद ही आगे बढ़ जाया करती थी। लेकिन क्योंकि ये मशीन काफी ज्यादा बड़ी थी, इस वजह से इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत दिक्कत होती थी और यही कारण था कि कुछ सालों में इस टेक्नोलॉजी को बंद कर दिया गया। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पानी के अंदर हिप्पो सांस नहीं ले सकते, लेकिन इसके बावजूद वो घंटों तक पानी में सो सकते हैं। सोचने वाली बात तो यह है कि आखिर जब कोई एनिमल पानी में सांस नहीं ले सकता तो वो पानी में सो कैसे सकता है। असल में इस दुनिया में मौजूद हर एक जीव सोते समय ना पता लगते हुए भी ऐसे कामों को करने लगता है जिससे उनकी नींद डिस्टर्ब नहीं होती। दरअसल कोई भी हिप्पो जब पानी के अंदर सोता है और उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो उसका सिर अपने आप ही उठ के पानी से बाहर आ जाता है, जिसके बाद उसकी नॉस्ट्रिल्स अपने आप ही खुलकर 5 मिनट या फिर उससे ज्यादा समय के लिए अपने अंदर ऑक्सीजन स्टोर कर लेती है और ऐसा होने के बाद उसका मुंह अपने आप पानी के अंदर वापस आ जाता है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि ऐसा करते समय हिप्पो की नींद जरा भी खराब नहीं होती। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आपको किसी ऐसी जगह के बारे में पता है जहां कभी 12 ही नहीं बजता? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। स्विट्जरलैंड के सोलोदर्न सिटी नाम की जगह पे मौजूद ऑलमोस्ट सभी घड़ियों में 12 बजते ही नहीं है। दरअसल दोस्तों, यहाँ के लोग 11 नंबर को जितना लकी मानते हैं उतना ही 12 बजे को अनलकी, और यही वो कारण है जिसके चलते इस टाउन में मौजूद ऑलमोस्ट सभी क्लॉक्स में 11 के बाद सीधे 1 बजता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, स्कॉटलैंड में एक ब्रिज है जिसका नाम है ओवरटोन ब्रिज। अब दोस्तों, वैसे तो ये भी एक नॉर्मल सा ब्रिज है, पर जैसे ही कोई कुत्ता इस ब्रिज पर आता है तो वो इस ब्रिज से कूदकर अपने आप को खत्म कर देता है। और आखिर ऐसा क्यों होता है, इस बात के सबूत के साथ कोई जानकारी मौजूद नहीं है। वैसे तो बहुत से लोगों ने उल्टी सीधी राय दे रखी है इस ब्रिज के बारे में, लेकिन एक बात बिल्कुल सच है, वो ये कि ये ब्रिज डॉग्स के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि हर साल यहाँ लगभग 300 से भी ज्यादा कुत्ते कूदकर अपनी जान दे देते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे देश का सबसे अमीर आदमी कौन है तो आप सभी इसका जवाब जानते ही होंगे, पर क्या आपको ये पता है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा दान किसने किया है? ये आपको नहीं पता होगा, तो चलिए मैं आपको इस महान इंसान के बारे में बता दूं। दोस्तों, इनका नाम है अजीम प्रेमजी। इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 में 27 करोड़ प्रतिदिन के हिसाब से 9,713 करोड़ रुपए दान किए हैं और भारत में इनसे ज्यादा कोई भी दान नहीं करता है। और दूसरे नंबर पर है शिव नादर, जो कि HCL कंपनी के मालिक है। इन्होंने एक साल में 1263 करोड़ का दान किया है। दोस्तों, भारत के सबसे अमीर लोगों की बात करें तो मुकेश
अंबानी ने 560 करोड़ रुपए दान किए हैं। और इस वक्त जो हमारे देश के सबसे अमीर आदमी हैं जिनका नाम है गौतम अडानी, उन्होंने एक साल में 130 करोड़ ही डोनेट किया है। ये अजीब बात है कि हमारे देश के सबसे अमीर लोग दान करने के मामले में काफी पीछे है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार कौन सी है? अगर नहीं तो चलिए आज मैं आपको बता देता हूँ। पर मैं एक महीने या एक साल में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ कार के आविष्कार से आज तक कौन सी कार सबसे ज्यादा बिकी है। तो नंबर 3 पर है मारुति सुजुकी 800। इस कार को तो आप सभी जानते ही होंगे। इस कार ने इंडियन कार मार्केट के इतिहास में तहलका मचा दिया था और इस गाड़ी के लॉन्च के साथ ही गाड़ियों की सेल्स अचानक से बढ़ गई थी। विकिपीडिया और अन्य सोर्सेज की माने तो इस गाड़ी के आज तक 27 लाख यूनिट बेचे जा चुके हैं और आज भी लोग इसे लेकर चलते हैं। अब दूसरे नंबर पर आती है हमारी मारुति ऑल्टो। ये भी सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों की लिस्ट में शुमार है और आज तक इसके 39 लाख से भी ज्यादा यूनिट बेचे जा चुके हैं। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को पॉज करके गेस करिए कि नंबर 1 पर कौन सी कार है। गेस कर लिया तो अभी कमेंट्स में लिख के बताओ यार। अब मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। नंबर 1 पर है हमारे देश की सबसे पहली कार बनाने वाली कंपनी की गाड़ी हिंदुस्तान एम्बेसडर। ये गाड़ी इंडिया के अलग अलग शहरों में अपने लॉन्च के साथ ही सभी की मनपसंद बन गई थी। इसकी बिक्री की बात करें तो इस गाड़ी की आज तक 40 लाख यूनिट बेचे जा चुके हैं। पर दुर्भाग्य से इस गाड़ी को 60 साल के बाद बनाना बंद कर दिया गया था। पर मुझे आज भी इसे रोड पे चलता हुआ देखना काफी अच्छा लगता है। वैसे आपकी पसंदीदा कार कौन सी है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए हो इस चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करना और साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।